एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, अर्थात प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है अबाउट। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है अबाउट। अबाउट से संबंधित अन्य शब्द नियर, अराउंड, ऐसे शब्द लिए हैं और 4 अच्छे वाले सेंटेंस लिए हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और उससे दूसरे सेंटेंस बनाने में आपको मदद मिलेगी। अबाउट, अबाउट का अर्थ होता है के बारे में। अबाउट का अर्थ होता है के बारे में। हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इससे। आई हैव रेड ए बुक अबाउट क्रिकेट, मैं क्रिकेट के बारे में एक किताब पढ़ चुका हूं। आई डू नॉट नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। ही डजंट नो अबाउट मी, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई नो यू वेरी वेल, उसमें वेल लगेगा, वेरी वेल, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ। इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, कुछ वेल लगा के बनते हैं। जैसे हमें अच्छी तरह जानना सीखना है कि किसी को हम अच्छी तरीके से जानते हैं तो वाक्य के अंत में वेल का प्रयोग होगा। आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। आई रिकॉग्नाइज यू वेल। तो ये है सेंटेंसेस बनाने के तरीके। अबाउट का अर्थ है के बारे में। आई हैव रेड ए बुक अबाउट क्रिकेट, मैंने एक पुस्तक क्रिकेट के बारे में पढ़ी है, क्रिकेट खेल है। अब अबाउट का अर्थ आसपास भी होता है। आसपास केवल के बारे में अर्थ नहीं होता है, इसके कई अर्थ होते हैं जो मैं एक एक करके बताऊंगा और बड़े यूजफुल हैं, लाभदायक हैं वो। आसपास, हमारे आसपास कोई चीज है तब भी अबाउट शब्द का यूज होता है। जैसे आई ड्रॉप्ड माई बुक, मैंने अपनी पुस्तक गिरा दी। यहीं कहीं आसपास, यहीं कहीं आसपास गिरा दी, देखो मिल जाएगी। इस प्रकार के जब हम सेंटेंस बनाते हैं और ये सेंस हमारा होता है तो अबाउट का प्रयोग होता है। आई ड्रॉप्ड माई बुक समवेयर अबाउट हियर, यहीं कहीं आसपास मैंने पुस्तक गिरा दी है अपनी, देख लूंगा मिल जाएगी। अबाउट टू, अबाउट टू का अर्थ है लगभग, लगभग। शी इज अबाउट टू फिनिश हर वर्क, वो अपना कार्य समाप्त करने वाली है। आई एम अबाउट टू फिनिश माई वर्क, मैं अपना कार्य समाप्त करने वाला हूँ। शी इज अबाउट टू गो, वह जाने वाली है। माई गेस्ट आर अबाउट टू कम, मेरे मेहमान आने वाले हैं। वाला शब्द का प्रयोग हिंदी में होता है शी इज अबाउट टू फिनिश हर वर्क, वो अपना कार्य समाप्त करने वाली है। फिनिश का अर्थ होता है समाप्त करना। अबाउट टू फिनिश, समाप्त करने वाली है। या ही इज अबाउट टू फिनिश, वह समाप्त करने वाला है। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि अबाउट टू हर एक के साथ आता है। जैसे प्लूरल करता है अगर, तो सिंगुलर के साथ तो इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा। दे आर अबाउट टू गो, वे जाने वाले हैं। इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। अबाउट का अर्थ एक और होता है इधर उधर। अबाउट का एक और अर्थ होता है इधर उधर। द बॉयज वर सिटिंग अबाउट इन द पार्क, पार्क में लड़के कुछ इधर बैठे थे, कुछ इधर बैठे थे, कुछ इधर तितर बितर बैठे थे। अबाउट इधर उधर बैठे थे, तितर बितर बैठे थे। द बॉयज वर सिटिंग इन द पार्क, सिटिंग अबाउट इन द पार्क, इधर उधर बैठे हुए थे, फैले हुए, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, अलग अलग बैठे थे इधर उधर। तो ये इसके 4 अर्थ निकलते हैं। अबाउट, अबाउट का ही अर्थ आसपास भी है। अबाउट टू लगभग, या करने वाला, खाने वाला, नहाने वाला, धोने वाला, इस प्रकार का अर्थ देता है। अबाउट का अर्थ इधर उधर छितरे हुए, तितर बितर बैठना, इसलिए इसके लिए भी आता है। अब एक और शब्द मैंने लिया है नियर।
नियर का बहुत यूज है, जानते भी हैं लोग इस शब्द को। नियर माने पास, लेकिन इसके अन्य अर्थ कम लोग जानते तो है, कम लोग जानते। नियर माने निकट। अब इसमें भी नी आ रहा है शब्द में भी, और हिंदी में भी नी आ रहा है, निकट। दोनों का अर्थ समझने में परेशानी नहीं होती। नियर निकट, निकट माने पास में, तो अर्थ इसका याद करने में कोई परेशानी नहीं होती। माई स्कूल इज वेरी नियर, मेरा स्कूल बहुत पास में, यहां से निकलो तो जरा सी दूर पे मेरा स्कूल है। माई स्कूल इज वेरी नियर, माई हाउस इज वेरी नियर, मेरा घर बहुत पास में है। इस प्रकार से हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। शी वॉज स्टैंडिंग नियर द डोर, वह दरवाजे के पास खड़ी थी। शी वॉज स्टैंडिंग नियर द विंडो, वो खिड़की के पास खड़ी थी। इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। द बॉयज वर सिटिंग अबाउट इन द पार्क, ये हो गया। माई स्कूल इज वेरी नियर, मेरा घर बहुत पास में है। शी वॉज स्टैंडिंग नियर द डोर, वह दरवाजे के पास खड़ी थी, खिड़की के पास खड़ी थी। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। नियरेस्ट, नियरेस्ट सबसे करीब के, ये रिश्तेदारों के लिए भी आ जाता है। जैसे दे आर माई नियरेस्ट रिलेटिव्स, नियरेस्ट रिलेटिव्स का अर्थ ये होता है कि ये इनसे मेरा खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता, करीबी। दे आर माई नियरेस्ट रिलेटिव्स, अर्थात मेरे बहुत करीब के हैं, भाई बंद हैं। नियरेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट। नियरेस्ट माने, नियर माने पास, नियरर उससे पास, और नियरेस्ट सबसे पास। दिस इज द नियरेस्ट कलर दैट यू कैन गेट। अब देखें मिलता जुलता, नियरेस्ट मिलता जुलता, बहुत पास का, मिलता जुलता। दिस इज द नियरेस्ट कलर। अब कलर्स में थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है, जिसको कई लोग तो एक साथ देख के पहचान भी नहीं पाते कि कितनी, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है कलर्स में। तो क्या है, मिलता जुलता। दिस इज द नियरेस्ट कलर, बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता। दैट यू कैन गेट, जो आप ले सकते हैं। दैट यू कैन गेट, जो आप ले सकते हैं। अब नियरिंग, निकट पहुंचना। नियरिंग माने निकट पहुंचना है। ही इज नियरिंग हिज डेथ, वो अपनी मौत के करीब पहुंच रहा है, वह अपनी मौत के करीब पहुंच रहा है। ही इज नियरिंग हिज डेथ, कितना सही सेंटेंस है। ही इज नियरिंग हिज डेथ, वह धीरे धीरे मौत के काल में समाता जा रहा है। ही इज नियरिंग हिज डेथ, उसकी मौत करीब आ रही है। नियरली, नियरली का अर्थ होता है करीब करीब। ही नियरली मिस्ड द टारगेट, उसने करीब करीब अपना टारगेट, लक्ष्य खो दिया, मिस कर गया वो। ही नियरली, नियरली का अर्थ है लगभग, करीब करीब। ही नियरली मिस्ड द टारगेट, उसने करीब करीब अपना लक्ष्य खो दिया। नियर बाय, नियर बाय माने पास वाला, नियर बाय पास वाला। यू कैन गेट दिस इन द नियर बाय शॉप, आपको मेरी दुकान पे तो ये चीज है नहीं, दुकानदार कह रहा है मेरी दुकान पे तो ये चीज है नहीं, पास की दुकान से ले लो। नियर बाय शॉप, पास की दुकान से। देखें, यू कैन गेट दिस इन द नियर बाय शॉप, तुम पास की दुकान से ले लो। ये पास की दुकान, नियर बाई शॉप, पास का मकान, नियर बाई हाउस। इस प्रकार से पास वाला के लिए नियर बाई शब्द का प्रयोग होता है। पास में, पास में का अर्थ भी नियर बाई है, मतलब नियर बाई का अर्थ भी पास में है। देखें, द टीचर लिव्स नियर बाई, माई टीचर लिव्स नियर बाई, पास में ही रहते हैं, मेरे जो अध्यापक हैं पास में ही रहते हैं। द टीचर लिव्स नियर बाई, टीचर अध्यापक महोदय पास में रहते हैं। अब है अराउंड। अराउंड शब्द को देखें, अराउंड शब्द का अर्थ भी लगभग है।
लगभग कैसे इसको वाक्य में प्रयोग किया गया देखें। देयर वर अराउंड 2200 पीपल इन द पार्क। पार्क में लगभग 200 लोग थे। लगभग अराउंड 200 लोग पार्क में थे। अराउंड 2000, 3000, 1000 कुछ भी कह सकते हैं। अराउंड 100। देयर वर अराउंड 200 पीपल इन द पार्क। पार्क में करीबन करीब लगभग 200 आदमी थे। अब देखें अराउंड का अर्थ चारों ओर भी है। द चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड द गार्डन। गार्डन में चारों तरफ बच्चे दौड़ रहे थे, चारों तरफ, चारों ओर। द चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड द गार्डन। गार्डन के चारों तरफ बच्चे दौड़ रहे थे। अब इसी का चारों ओर का ही दूसरा सेंटेंस देखें। ही लुक्ड अराउंड। अब जैसे कोई आपके घर में आता है या आप ही किसी घर में जाते तो यू लुक अराउंड, आप चारों तरफ देखते ऐसे करके, चारों तरफ। कहीं नई जगह जाते आप चारों तरफ देखते हैं, यू लुक अराउंड। ऐसे ये ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। ही टाइड ए रोप अराउंड हिज बॉडी, अपने शरीर के चारों तरफ। ही टाइड ए रोप, उसने एक रस्सी को अपने चारों तरफ शरीर के बांध दिया। ही टाइड, बांध दिया, ए रोप, रस्सी को, अराउंड हिज बॉडी, अपने शरीर के चारों तरफ। अब इसका अर्थ देखें, आसपास। अराउंड का अर्थ आसपास। देयर वाज नन अराउंड, कोई आसपास नहीं था। देयर वाज नन अराउंड, सम पीपल वर अराउंड मी, कुछ लोग मेरे पास थे। देयर वाज नन अराउंड मी, मेरे आसपास कोई नहीं था। आई सॉ हिम अराउंड द गार्डन, मैंने उसको आसपास देखा, गार्डन के, बगीचे के, अर्थात आसपास। देयर वाज नन अराउंड, आसपास कोई नहीं था। आई सॉ हिम अराउंड द गार्डन, मैंने उसको गार्डन यानी बगीचे के आसपास देखा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। अराउंड माने आसपास। टर्न अराउंड का अर्थ क्या है? पीछे की ओर। ही टर्न्ड अराउंड एंड रैन बैक, पीछे की ओर घूमना। टर्न्ड अराउंड एंड रैन बैक, वो पीछे की ओर घूमा और भाग गया। वह पीछे की ओर घूमा और भाग गया। ही टर्न्ड अराउंड एंड रैन बैक, भाग गया पीछे की ओर। अब देखें वो 4 सेंटेंस जिससे आप अनेकों वाक्य अपने आप बना सकते हैं, यदि इसका अर्थ आप ढंग से समझ लें। तुम्हें पाप लगेगा, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन ये जो सेंटेंस मैं देता हूं ये आपने कम ही सुने होंगे। तुम्हें पाप लगेगा हिंदी में सुने होंगे, लेकिन अंग्रेजी में मुश्किल है सुनना। यू विल पे फॉर द सिन, तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा। बच्चे भी कहते हैं पाप लगेगा, ऐसा मत करो। सब कहते हैं घर में पाप लगेगा, भाई ऐसे ऐसे मत करो, इसको मत मारो, पाप लगेगा, ऐसा मत करो, पाप लगेगा। यू विल पे फॉर द सिन, यानी तुम्हें पाप लगेगा। चलो ये भी बवाल गया, हम कहते ही हैं चलो चलो ये बवाल भी गया। किसी भी चीज को कहते हैं, चलो इम्तिहान का बवाल भी गया, चलो वहाँ जाने का बवाल भी गया, चलो आने का बवाल भी गया, उसके आने का बवाल भी गया। ऐसे हम बहुत बोलते हैं, बवाल गया, लेकिन हम इसकी अंग्रेजी कभी नहीं समझते। चलो ये भी बवाल कटा, गया भी कहते हैं और कटा भी कहते हैं, बवाल कटा। सो वन मोर रिडेंस, एक बवाल और गया। सो वन मोर रिडेंस, एक चीज से और छुट्टी मिली, बवाल कटा। मुझे इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। अब नौकरी पाने जाता है इंसान, जब पद पे आ जाता है किसी पे तो दूसरी बात है, लेकिन इससे पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको, वो उसका दिल ही जानता है। पापड़ बेलना कहते हैं उसको, जैसे नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए या किसी दूसरे काम के लिए बहुत मेहनत करना, कई तरीके से मेहनत करना,
पापड़ बेलना कहलाता है। ये वाला पापड़ नहीं कि पापड़ बेले, वो वाला नहीं है। मुझे इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। I had to go many hardships for it. Many hardships. Undergo. I had to go many hardships for it. मुझे इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। I had to go many hardships for this service, for this job. मुझे इस जॉब के लिए, इस नौकरी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। मेरा पिंड छोड़ो। Leave me alone. Leave me alone. मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा पिंड छोड़ो, इसकी भी अंग्रेजी यही होगी। मुझे अकेला छोड़ दो, इसकी भी यही होगी। Leave me alone. तो कैसे लगे मेरे ये शब्द about, near, around और ये 4 सेंटेंस? मैंने इनका सबका अच्छी तरह प्रयोग बताया है। ध्यान देंगे तो बहुत बहुत अच्छी अंग्रेजी हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।